56 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दी 56 अक्षौणी की। और चुणक ऋषिश्वर एक, वो तो ऋषिश्वर के करतूत हैं इस काल के पुजारियां के। ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऋषि ने के जुल्म किया, 72 अक्षौणी अक्षय करी। वो चुणक ऋषिश्वर एक और दे धारे मौत फिरा, ये सभी काल के वेख है। ओए होए, ये काल के ब्रह्म तक के साधक और वो भी शास्त्र विरुद्ध नकली सकली भक्तियां करके अपनी गलत साधना से सिद्धियां प्राप्त करके चौधरी पाए कि ये आंडी पाए रहे थे, एक दूसरे तो प्रभु थे, ये बड़े महापुरुष हैं। दे धारे जोरा फिरे, ओहो जोरा मीन मृत्यु मौत, चलती फिरती मौत ने कहीं संत थे। दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेष, ये काल के पंथ है ना, ये सारे ये कहते हैं इस तरह के वह चलती फिरती मौत है। ये को कह दे उसने श्राप दे दे उसका नाश हो जाए, या कोई सिद्धि तो मार दे किसी ने, और इनको फिर भोगना पड़ा वो दंड। काल ने सबको नचा रखा, मूर्ख बना रखा। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ था पगरज डारे शीश। आप क्या बताते हैं कि यु काल ब्रह्म परमेश्वर से डरता, जगदीश जगत का स्वामी। अब जगदीश कौन है? कबीर परमात्मा, पूरे जगत का स्वामी। ये तो डिविजनल स्वामी है, जो कोई 21 ब्रह्मांड का, कोई एक विभाग का, और सारे जगत का, पूरे विश्व का, पूरे सभी ब्रह्मांडों का जगदीश कबीर भगवान है। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश। और ये मौत परमात्मा के, कबीर परमात्मा के जूते झाड़ते हैं काल और ये दोनों। जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। तो पुण्यात्मा के, कबीर परमात्मा की जो भक्ति करते हैं पूर्ण परमात्मा की, उनके सामने उनकी मृत्यु काल के हाथ नहीं है, उनके निकट मौत नहीं आ सकती। परमात्मा कहते, कबीर जी की महिमा गरीबदास जी बता रहे हैं कि ये जोरा जोड़ी झाड़ता, यह मौत तमरे कबीर भगवान के जूते झाड़े है, और उनकी धूल को माथे को लगाती है कि आपके हंस के निकट में जाऊंगी नहीं जब तक आपकी कृपा आप नहीं कहोगे। और परमात्मा मृत्यु को थोड़ा आने देता है, वो तो खुद आता है, लेकर जाता अपने बच्चों को सीने से लगाकर, इस शरीर रूपी कांचली तो काट गए, और इनकी वो मौत 92 और टट्टी पिशाच माए निकल जाता है, भयभीत हो जाते हैं, बुरा हाल हो से इनका, जो सतभक्ति नहीं करते। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। अपने आत्मा आपको, क्योंकि ना तो हमने अपने पुराणों का विशेष ज्ञान था, अब आपके मन में ये आया होगा कि ये तो हमने कभी सुना को ना, श्री कृष्ण जी ने खुद अपने को वंश को मार डाला होगा, यह कथा तो सुन रखी है। 56 करोड़ यादव मर गए थे, दुर्वासा के श्राप आपस में लड़ मरे थे। अब देखिएगा, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5म अंश अध्याय नंबर 37 के 413 पृष्ठ पर, ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 37 और पृष्ठ नंबर 13 पर श्री विष्णु पुराण। ये द्विज प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण, कृतवर्मा सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु विपृथु, ये चारों वर्मा, चारों कक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्ष का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे।
कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर सरकंडे उठा लिए। वो मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण अतायत यादों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहाँ आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, बड़ा खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा, अपने नाप पर मारन लग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई। अब हमें रास्ता मिल गया और मार्ग मिल गया, भगवान मिल गया। अब आपको थोड़ी सी परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। कहते हैं एक आधी वे थोड़ी बहुत बुरा भी खानी चाहिए, मीठा। जब परमात्मा कबीर जी ने सुदर्शन रूप धारण किया हुआ था और पांडव और श्री कृष्ण उनको लाए थे वहाँ से अपना यज्ञ संपूर्ण कराने के लिए, उस समय का प्रकरण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की वो प्रक्रिया लिखी है। जैसे जैसी वो यज्ञ के दौरान जो परमात्मा के साथ उनकी वार्ता हुई श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव, वो कृष्ण मुरारी और पांचों पांडव वहाँ गए भगवान के दरबार में, झोपड़ी में, जहाँ श्री सुदर्शन जी के रूप में भगवान कबीर जी यानी करुणा में बैठे थे सुदर्शन रूप में। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहार। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पियान माने प्रस्थान किया। पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की देह, शंख पचायन बजा दिया हमारा क्या नहीं संदेह। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, उस सुपच रूप धर के सुदर्शन का रूप बना के आगे वो सतगुरु पुरुष कबीर। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी जहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। वहाँ तीन लोक की सेना बैठी थी, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, भाई महाभारत ये सब बैठे थे वहाँ पर। दुर्वासा के से ऋषि और वशिष्ठ जैसे तोप बैठी थी वहाँ पर, जिनको बड़े महान ऋषि बोलने थे। 9 नाथ 84 शब्द उनसे वह सारी कहते हैं, वह सारी भीड़ वहाँ बैठी थी, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देवे, कृष्णचंद्र पग धोइया करी तास की सेव। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में खलहल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु बाजे नाही शंख। सुपच रूप को देखकर और द्रौपदी मानी शंख, क्योंकि कैसा जो है संत है क्या कि शंख बजा होगा जब इसने, ये वैसे छोटी जाति का और खाना भी ना आता इसने। 56 भोग संयोग करे कीने पंचग्रास, द्रौपदी के दल दुई थी नहीं था दृढ़ विश्वास। 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचग्रास, और खड़ी द्रौपदी उन्मनी वह घाल रही थी सांस गाल रही थी वह। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु नो बाजत नाही शंख।